वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 जो कि आपका जून के एंड के मंथ में एंड डेट्स में शेड्यूल है, इसमें हम स्पेलिंग मिस्टेक्स के सभी उन क्वेश्चंस को करेंगे। ये टोटल 25 क्वेश्चन हैं जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023 में आए हैं। हम इसमें ग्रेजुएट लेवल, मैट्रिक लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल के टोटल 12 शिफ्टें हुई हैं, यानी 12 पेपर के स्पेलिंग मिस्टेक्स के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे अलोंग विद देयर ऑप्शंस। इसमें आपको कुछ इडियम्स भी सीखने को मिलेंगे और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी। आइए शुरुआत करते हैं। मैंने भी एसएससी सीजीएल में 3 बार सिलेक्शन लिया है। मुझे इसकी नीड बहुत महसूस होती थी कि ऐसी कोई वीडियो जाएं जिसमें सारे ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन हो, क्योंकि ये ऑप्शंस ही आने वाले एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस बन के उभर के आते हैं। तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, लास्ट तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए बहुत ही उम्दा कंटेंट इस चैनल पर अवेलेबल है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ग्रेजुएट लेवल की 3 शिफ्टें हुई हैं, हायर सेकेंडरी लेवल की 3 और मेट्रिकुलेशन लेवल की टोटल 6 शिफ्टें हुई हैं। इस तरीके से टोटल 12 शिफ्टें हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। पब्लिकली, पंचुअल, प्रोटीन और परस्यूट। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन की स्पेलिंग ही गलत है। PROTEIN। ध्यान से देखिए, EI होता है। जनरली एसएससी जिन वर्ड्स में IE या EI आता है उन्हीं में आगे पीछे कर देता है। जैसे रिसीव, RECEIVE, रिसीव, वो क्या करेगा? आई कर देगा और आपके लिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? PROTEIN। यहाँ पे क्या लिखा है? TIEN, तो TEIN हो जाएगा। PROTEIN, प्रोटीन। अब मैं देख लेता हूँ एक एक करके। पब्लिकली का मतलब जो सार्वजनिक हो, मतलब सो एज टू बी सीन बाई अदर पीपल इन पब्लिक। मतलब कोई भी चीज़ जो पब्लिक कर दी गई है, सार्वजनिक है, कोई भी डेटा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो पब्लिक कर दिया गया है, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिकली अवेलेबल है वो चीज़, वो रिपोर्ट। पंक्चुअल, पंक्चुअल उस पर्सन को बोलते हैं जो कि प्रॉपर टाइम पर, किसी भी एग्रीड टाइम पर या प्रॉपर टाइम पर किसी भी चीज़ को करता है, यानी हैपनिंग और डूइंग समथिंग एट अ एग्रीड और प्रॉपर टाइम, दैट इज कॉल्ड पंक्चुअल पर्सन। परसुइट, परसुइट का मतलब होता है कुछ पाने की कोशिश, मतलब द एक्शन ऑफ ट्राइंग टू अचीव और गेट समथिंग, तो उसे बोलेंगे परसुइट। स्पेलिंग जरूर देखते जाइए हर किसी की। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स आर कॉल्ड अमीनो एसिड। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी के जीएस के पेपर में पूछा जाता है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, तो आंसर क्या आएगा? अमीनो एसिड। प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट देखते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है साइकिक, दो, और ट्रुथफुली एंड सडननेस। तो इन सबको बाद में देखेंगे, पहले सडननेस देख लेते हैं। सडननेस में SUDDEN और NESS, इसका मतलब 2 बार N आएगा, 2 बार D आएगा, एक ही बार N लगाया है। जहां मैंने आपको बताया है एसएससी उन्हीं पॉइंट पर टारगेट करती है स्पेलिंग मिस्टेक में जहां पे 2 लेटर बार बार रिपीट होते हैं। तो उनमें जैसे कमीशन है, ऑक्यूपेशन है, ओकेजन है, तो इनमें वो क्या करती है? एक लेटर कर देगी और आपसे स्पेलिंग मिस्टेक में क्वेश्चन बन जाएगा। तो सडननेस का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ हैपनिंग और बीइंग डन क्विकली विदाउट वार्निंग। मतलब कोई भी चीज़ अचानक से हो जाए, डन क्विकली विदाउट वार्निंग, दैट इज कॉल्ड सडननेस। अब ट्रूथफुली मतलब ऑनेस्टली होता है, ईमानदारी से। इन अ वे दैट एक्सप्रेस द ट्रूथ, दैट इज ट्रूथफुली। ये एक मैनर को दिखा रहा है, लास्ट में LY लगा हुआ है। दो, दो का मतलब होता है हालांकि, यानी किसी के बावजूद, यद्यपि। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, यद्यपि यानी दो, इसका मतलब होता है। साइकिक दोनों तरीके से है। कोई मानसिक रोगी है तो उसे साइकिक बोल रहे हैं, या फिर एक ऐसे पर्सन को भी साइकिक बोलेंगे जो भविष्य की चीज़ों को लेके आप सोच रहा है, दूसरे क्या सोच रहे हैं उसको सोच रहा है। जैसे यूज्ड अबाउट अ पर्सन ऑन हिज और हर माइंड हैविंग अनयूजुअल पावर दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल, नोइंग वॉट समबडी एल्स इज थिंकिंग और बीइंग एबल टू सी इन द फ्यूचर। मतलब वो फ्यूचर देख रहा है कि फ्यूचर देखने की उसके अंदर शक्ति है, या फिर वो दूसरे क्या सोच रहे हैं उसको देख लेता है। जैसे आपने साइकेट्रिस्ट देखे हैं जो मन को पढ़ लेते हैं, तो दैट इज उसी तरीके से वर्ड है साइकिक। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है प्रोफेसर। PROFESSOR, PROFESSOR, 2 बार ऐसा आएगा। मॉस्किटो, जब भी किसी के लास्ट में O आता है तो अगर उसका प्लूरल बनाना है तो ये S या ES लगाते हैं, तो ES लगेगा, ऐसी नहीं लगेगा। तो क्या होगा? मॉस्किटोज, MOSQUITOES होगा। इन्होंने ऐसी लगा रखा है,
क्लियर। सिस्टमेटिकली मतलब मेथोडिकली, मतलब किसी प्लान या फिक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई चीज़ चलती है तो उसे बोलते हैं सिस्टमेटिकली। प्रॉफिट जो होते हैं वो आपके मतलब बोलें तो भगवान की जो विल है उसको प्रोक्लेम कर रहे हैं, उसको इंस्पायर कर रहे हैं उससे लोगों को, तो उन्हें बोलेंगे द पर्सन रिगार्डेड ए इंस्पायर्ड टीचर और प्रोक्लेमर ऑफ द विल ऑफ गॉड। मतलब भगवान के दिए हुए या भगवान के जो रास्ते हैं उनको दिखा रहे हैं, उसे बोल रहे हैं प्रॉफिट। हायर सेकेंडरी लेवल के 3 शिफ्ट हुई हैं, उनको देखते हैं। उससे पहले मैं आपको हमारे एक एसएससी गेम चेंजर के बारे में बताना चाहूँगा। हमारा ये एसएससी गेम चेंजर एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है। इसको ज्वाइन करने की फ़ीस 99 रुपये रखी गई है। ये 99 रुपये में आपको जून 2025 तक की मेंबरशिप मिलेगी। जून 2025 तक की आप गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं इस नंबर पर, और इसी नंबर पर आप टेलीग्राम करिए। इस यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या इसी नंबर पर टेलीग्राम करिए, अपना नाम मेंशन करिए और अपना स्क्रीनशॉट डालिए कि हमने पेमेंट कर दिया है 99 रुपये का। आपको एसएससी गेम चेंजर प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दिया जाएगा। आखिर में ये है क्या है, इसमें लास्ट 15 साल के जो भी एसएससी एग्ज़ाम कराती है या फिर जो कराने जा रही है या फिर जो करा चुकी है, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्विज फॉर्मेट में अवेलेबल करा जाएगा। इसका डेमो लेसन्स मैं आपको अभी आई बटन में एक वीडियो है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। बाकी उसकी एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं आप अपने आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी एसएससी जेई का एग्ज़ाम हुआ है। टोटल 5 6 7 ऐसे करके 9 शिफ्टें हुई हैं या 10 शिफ्टें जो भी हुई हैं। अब इन शिफ्टों का जो जीएस के क्वेश्चंस हैं, उन जीएस के क्वेश्चंस को क्विज फॉर्मेट में हमारे एसएससी गेम चेंजर पर इस संडे के एंड तक या मंडे तक आपके पास अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप अपने क्वेश्चंस को, लेटेस्ट पैटर्न को समझ सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रहे हैं उनको देख सकते हैं। आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें एक हैशटैग फीचर है, उसके थ्रू भी आप चीज़ें जान सकते हैं। इसमें पिछले 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे। देखिए इसमें क्या है, जैसे एसएससी गेम चेंजर वाई पीवाईक्यू ऐड, इसमें एसएससी सीजीएल 2023 के मेंस के क्वेश्चन 26 अक्टूबर को हुआ, कंप्यूटर के क्वेश्चन 26 अक्टूबर। ये लिंक हैं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे शिफ्ट वाइज आपकी लिंक बनी हुई है। इन पर क्लिक करने के बाद ये भी हैं, जैसे इन पर क्लिक करोगे तो जैसे सपोज आपको 18 जुलाई की शिफ्ट 3 का पेपर देना था, तो आपने शिफ्ट 3 पर जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुलेगी, ये मैसेज खुलेगा। इसमें फिर स्टार्ट का बटन है और एंड का। जैसे ही स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो 25 क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन पे आप जंप कर जाओगे। 18 जुलाई के शिफ्ट 3 के पहले क्वेश्चन पे जंप कर जाओगे, और जैसे ही एंड का बटन दबाओगे सो ही आप 25वें क्वेश्चन पे जंप कर जाओगे। अब इसमें फीचर्स क्या हैं, जैसे हैशटैग ज्योग्राफी है। अगर आप सर्च विंडो में जाके, यहाँ 3 डॉट होंगे, इन सर्च विंडो में जाके हैशटैग ज्योग्राफी लिखेंगे तो ज्योग्राफी के अब तक के जो क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं उन सभी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस खुल जाएंगे। आप एक साथ अटेम्प्ट कर सकते हो, और आप ये भी फोकस कर सकते हो, आप अपना इसमें स्कोर भी कमेंट कर सकते हो कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। आप अपने आप को एसेस कर सकते हो किस टॉपिक पे आपको मेहनत करनी है, क्या क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है इस तरीके से, जिस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है। 99 रुपये में बहुत नॉमिनल फीस में आपको 1 साल की मेंबरशिप के साथ दिया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज्वाइन करिए। हम आपको बताते हैं कि ये पेपर में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपकी एसएससी की जर्नी को कम्प्लीटली बदल के रख देगा हमारा एसएससी गेम चेंजर। इसका नाम ही है गेम चेंजर। आइए, आप अच्छी रैंक से सेलेक्ट होंगे, आपको होम पोस्टिंग मिलेगी। आप बस मेहनत करते जाइए हमारे साथ, और जो चॉइस सिलेक्शन होगा लास्ट में वो एकदम सोच समझ के भरी है। कई बार लोगों को लगता है कि मैं साउथ इंडिया में जाके एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, बाद में वो पछता रहे हैं दोबारा सीजीएल का एग्ज़ाम देने के लिए कि मैं दोबारा से कैसे क्लियर करूं। जॉब में फंस चुके हैं, पढ़ाई उतनी हो नहीं रही है। इसलिए एक ही बार में अच्छी रैंक से सेलेक्ट होना है और अच्छी जगह पोस्टिंग लेनी है, बार बार का चक्कर नहीं रखना है। आइए शुरुआत करते हैं। स्पेलिंग एरर बताना है। हाउ सिंपल फॉर द इंग्लिश बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन की स्पेलिंग क्या होती है, BUSINESS। अगर एक से ज़्यादा है तो MEN लगा दो, और सिंगल है तो MAN, पर 2 बार ऐसा आएगा। हाउ सिंपल फॉर इंग्लिश बिजनेसमैन, तो ये बिजनेसमैन की स्पेलिंग गलत है, पता चल गया। टू वर्ड अ केबल दैट वुड नॉट बी इंटेलिजिबल to Italian, Turkish and Chinese firms if statesmen could discuss में 2 S आ रहे हैं,
डायरेक्टली और एक्यूरेटली द प्रॉब्लम। तो देखिए इंटेलिजिबल का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव, जिसको आसानी से समझा जा सके, एबल टू बी अंडरस्टूड या कॉम्प्रिहेंसिव, उसे बोला जाएगा इंटेलिजिबल। स्टेट्समैन क्या होते हैं? जो पॉलिटिकल रेस्पेक्टेड पॉलिटिकल लीडर होते हैं, स्किल्ड एक्सपीरियंस रेस्पेक्टेड पॉलिटिकल लीडर होते हैं, उन्हें बोला जाता है स्टेट्समैन। जैसे नरेंद्र मोदी जी को क्या बोला जाएगा? स्टेट्समैन। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक स्टेट्समैन है, स्किल्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, रेस्पेक्टेड पॉलिटिकल लीडर और फिगर हैं। फॉर्म्स पता ही हैं आपको, इंटेलिजिबल स्टेट्समैन मैं सब बता दिया। यहाँ पे MAN दोनों आ सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिंगुलर एंड प्लूरल। इनकरेक्टली वर्ड बताना है अनकॉन्शियस, अननेचुरल, वैकेंट और वेंजिनेंस। तो देखिए वैकेंट की स्पेलिंग क्या होती है? VACANT होती है। VACANT मतलब नॉट ऑक्यूपाइड, एम्प्टी, जो चीज़ खाली है, एम्प्टी है, उसे बोला जा रहा है वैकेंट। जैसे ये सीट वैकेंट है, ऑक्यूपाइड नहीं है। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब होता है आप बेसुध हो जाना, बेहोश हो जाना, या फिर किसी भी बात से अनजान हो या किसी बात से बेखबर हो। मतलब इन ए स्टेट दैट इज लाइक अ स्लीप फॉर बिकॉज ऑफ इंजरी और इलनेस। किसी इंजरी या इलनेस की वजह से आप अगर बेहोश हो जाते हो, बेसुध हो जाते हो, अचेत हो जाते हो, तो उसे बोला जाएगा अनकॉन्शियस। और होश नहीं आ रहा है आपको, बेहोश हो चुके हो, अनकॉन्शियस। फेंटेड, नॉट नोइंग समथिंग और नॉट अवेयर अबाउट समथिंग और समबडी। अगर आप कॉन्शियस हो मतलब सचेत हो आसपास के एनवायरनमेंट से, आसपास की चीज़ों से, तो उसे बोला जाएगा कॉन्शियस। जो अनकॉन्शियस है इसका मतलब वो आसपास की चीज़ों से क्या है? अवेयर नहीं है। नॉट अवेयर ऑफ समबडी और समथिंग, नॉट नोइंग समथिंग, उसे बोला जाएगा अनकॉन्शियस। और हमारे पास अगला वर्ड अननेचुरल। अननेचुरल के लिए सिनोनिम क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल, पहले भी आया है। वेंजिनेंस, वेंजिनेंस मतलब होता है प्रतिशोध या बदला लेना। द एक्ट ऑफ पनिशिंग और हार्मिंग समबडी इन ऑर्डर फॉर, इन रिटर्न फॉर समथिंग बैड ही हैज डन टू यू और योर फ्रेंड और फैमिली। किसी ने आपके फ्रेंड को, आपको, आपकी फैमिली को, अगर किसी को कुछ हार्म पहुंचाया है तो आप उसको हार्म पहुंचाने के लिए जो एक्ट कर रहे हो, क्या आप उसको पनिश कर रहे हो, उसको हार्म कर रहे हो, जिसने आपकी फैमिली को, आपको या आपके फ्रेंड्स को अगर हार्म पहुंचाया और आप उसको बदला ले रहे हो, प्रतिशोध ले रहे हो, तो उसे बोला जाएगा वेंजिनेंस। स्पेलिंग देख लीजिए, VENGEANCE। नेक्स्ट देखते हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बता देता हूं हमारे टेलीग्राम चैनल PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे जो भी हमारी 12 बजे वोकैब की वीडियो आती है उसका टेलीग्राम चैनल पर डेली एक क्विज आता है, उसमें भी स्टार्ट और एंड बटन का फीचर है, हैशटैग है सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, स्पेलिंग। जैसे इस पूरी सीरीज के लिए स्पेलिंग हैशटैग है SPELLING। इससे स्पेलिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ये एकदम फ्री है और ये फ्री है। इन्फ्लेमेटरी क्या है, वेदर क्या है, जोडियक क्या है, कम्युनिकी क्या है। तो वेदर, वेदर का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग ए डाउट ऑफ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव, मतलब या तो ये या फिर ये, या तो ए या फिर बी। तो स्पेलिंग है एक्सप्रेसिंग ए डाउट और चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स, मतलब अल्टरनेटिव्स के बीच में आप चॉइस एक्सप्रेस कर रहे हो, या तो ये या फिर ये, तो उसे बोला जाएगा वेदर। WHETHER, वो वेदर होता है WEATHER जो आपके मौसम को बताता है। इन्फ्लेमेटरी का मतलब है हैविंग टू डू विद इन्फ्लेमेशन, मतलब आप किसी इंजरी या डिसीज से अफेक्टेड हुए हो तो उसकी वजह से, या हीट की वजह से, तो उसकी वजह से जो स्वेलिंग, पेन, रेडनेस हो रहा है, उसी को बोल रहे हैं इन्फ्लेमेटरी। क्लियर है। जोडियक राशि होती हैं, जैसे कुंभ राशि, मीन राशि, मकर राशि, जोडियक ZODIAC। अगला वर्ड है COMMUNIQ। कम्युनिकेट क्या होता है? QUE होता है, पहले तो ये लास्ट में देखिए, यूनिक। कम्युनिकेट का मतलब होता है जो एक यूनिक पर्सन कम्युनिकेट करे, मतलब गवर्नमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट स्पेशली फ्रॉम द गवर्नमेंट और ए पॉलिटिकल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेट। यूनिक याद करो और कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है वायलेंस। वायलेंस है, टायरनी है, वेलोरस है, परसुएसिव है। वायलेंस तो आप समझ गए, मतलब हिंसा है, मतलब बिहेवियर विच हार्म्स और डैमेज समबडी और समथिंग फिजिकली, दैट इज कॉल्ड वायलेंस। अगला टायरनी। टायरनी का मतलब होता है कि एक क्रूर, आपका जुल्म वाला अत्याचार जो रूलर है उसे बोलेंगे द क्रूल और अनफेयर यूज ऑफ पावर बाई ए पर्सन और ए स्मॉल ग्रुप टू कंट्रोल ए कंट्री और स्टेट। जैसे चाइना में है तो टायरनी है, मतलब आप क्रूअल मतलब निर्दयी, और अनफेयर जुल्म वाला, यूज ऑफ पावर बाई ए पर्सन और स्मॉल ग्रुप टू कंट्रोल ए कंट्री और स्टेट, तो उसे बोला जाएगा टायरनी गवर्नमेंट। ठीक है। अगला हमारे पास वर्ड है वेलरस। वेलरस का मतलब होता है कि आप डेंजर को फेस कर रहे हो, अपना ग्रेट करेज दिखा रहे हो, अपना साहस दिखा रहे हो। जैसे झांसी की रानी
लक्ष्मीबाई, उन्होंने अपना साहस दिखाया, तो बोला जा रहा है शोइंग ग्रेट करेज इन द फेस ऑफ डेंजर स्पेशली इन बैटल, तो उसे बोला जाएगा वेलोरस, VALOROUS। अब परसुएसिव की स्पेलिंग देखते हैं। PERSUA, ए आता है यहाँ पे, उन्होंने क्या लगाया है, ई। SUASIV, परसुएसिव का मतलब है, मतलब दूसरों को मनाना, कुछ करने के लिए, कुछ करने या मनाने के लिए, राजी करने में समर्थ करना सामने वाले को, तो उसे बोला जाएगा एबल टू परसुएट समबडी और समथिंग टू डू और बिलीव समथिंग। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ परसुएसिव, परसुएसिव का मतलब यही था कि कुछ करने या मनाने के लिए राजी करना, तो उसे बोला जाएगा परसुएशन। वो परसुट था, PURSUT, अब करेक्टली स्पेल्ड इसमें बताना है, तो ड्रोन्स की स्पेलिंग सही है। एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड EMPLOYED होता है, तो देखिए इसमें दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे, आई वाला गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब इसमें देखते हैं फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पजेज, वैरायटी की स्पेलिंग सही है, VARIETY। ध्यान से देखिए, ये फिर से गलती कर सकते हैं, EI दे देगा आपको, तो आई सही है। वैरायटी ऑफ पर्पजेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ कमोडिटीज, COMMODIT, इसमें क्या लिखी है, COMO, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ये आंसर सही है। तो मैं पढ़ देता हूँ, ड्रोन्स आर एम्प्लॉयड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पजेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टिंग कमोडिटीज, असिस्टिंग इन सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट्स। तो कमोडिटी का मतलब होता है सब्सटेंस और ए प्रोडक्ट दैट कैन बी ट्रेडेड, बॉट और सोल्ड। जैसे कॉफ़ी है, कॉपर है, गोल्ड है, तो ये कमोडिटी है, इनको बेचा या खरीदा जा सकता है, ट्रेडिंग की जा सकती है इनसे। रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब एक बचाव के लिए जो ऑपरेशन चलाया जाता है डेंजर से, सेव समवन फ्रॉम डेंजर और डिफिकल्ट सिचुएशन, तो दैट इज रेस्क्यू। जैसे कुवैत की जो बिल्डिंग है उसका नाम आप देख लेना, उस बिल्डिंग में आग लगी, तो उन जो इंडियन पीपल थे, तो उनको क्या किया गया, रेस्क्यू किया गया। तो उसे बोला जा रहा है कि डेंजर या डिफिकल्ट सिचुएशन में आप किसी को सेव कर रहे हो, तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, रेस्क्यू। अब हम मेट्रिकुलेशन लेवल के 6 शिफ्टों के क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इसमें अंडररेटेड है सबसे पहले, सी इज द मोस्ट से पहले द सुपरलेटिव डिग्री है, सी द मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर इन द कंट्री। अंडररेटेड का मतलब होता है जिसको सही से रेट ना किया गया हो, इवेल्युएट सही से ना किया जाओ, अंडर वैल्यूड हो, नॉट रेटेड और वैल्यूड हाईली एनफ, तो उसे बोला जाएगा अंडररेटेड। स्पेलिंग UNDERRATED, दो बार आर आएगा, जैसे अभी हमने सडननेस में देखा था, सडन और नेस में दो बार एन आया था। क्लियर है। अगला हमारे पास वर्ड है, इन द अनसाइंटिफिक एज और कम्युनिटी देयर आर ऑफिशियल रिपोजिटरीज ऑफ विजडम सच एज इजिप्टियन प्रिजिट्स एंड तिब्बतन लामाज। तो अनसाइंटिफिक का मतलब होता है जो साइंटिफिक प्रिंसिपल और मेथोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं है, उसे बोला जाएगा अनसाइंटिफिक। एज और कम्युनिटी देयर आर ऑफिशियल, ऑफिशियल की स्पेलिंग में दो बार एफ आता है, OFFICIAL, ऑफिशियल। रिपोजिटरी, रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है, रिपोजिटरी मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करने के लिए जो स्थान है, उसे भंडार है, संग्रह केंद्र है, उसे बोला जा रहा है। ए प्लेस और कंटेनर इन विच समथिंग इज स्टोर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो विजडम की रिपोजिटरी है वो किन के पास थी, इजिप्टियन प्रिस्ट के पास और तिब्बतियन लामाज के पास। तो प्रीस्ट कौन होते हैं, उन्हें देख लेते हैं। प्रीस्ट जो हैं पुजारी हैं, PRIEST। उस क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लो आप, PREI, देखो फिर से वही किया, EI कर दिया है, EI नहीं होगा। क्लियर। तो प्रीस्ट कौन होते हैं, पुरोहित या पुजारी, पर्सन हु परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज इन सम रिलीजन्स, तो उसे बोला जाएगा प्रीस्ट। और लामा कौन होते हैं, लामा जो होते हैं जैसे दलाई लामा आपने देखे हैं, तो लामा का मतलब जो है, जो बुद्धिज्म में, तिब्बतियन बुद्धिज्म में स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, उनको एक ऑनरोफिक टाइटल दिया जाता है, उनको सम्मान में एक टाइटल दिया जाता है, उसे बोला जाता है लामा। कम्युनिटी क्या हो गया, ऑल द पीपल हु लिव इन ए पर्टिकुलर प्लेस और एरिया व्हेन कंसिडर्ड एज ए ग्रुप, मतलब कोई समुदाय है जहाँ पे लोग एक साथ रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। अगला हमारे पास वर्ड है, वी आर गोइंग ऑन ए हाइकिंग एक्सपीडिशन। तो हाइकिंग क्या होता है, ए लॉन्ग वॉक करनी हो, एक्टिविटी करनी हो, स्पेशली अक्रॉस ए कंट्री, तो उसे बोला जाता है हाइकिंग। वी आर ऑन ए हाइकिंग एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन की स्पेलिंग देख लीजिए, EXPEDITION। एक्सपीडिशन का मतलब होता है ए जर्नी अंडरटेकन बाई ए ग्रुप ऑफ पीपल विद ए पर्टिकुलर पर्पज, स्पेशली दैट फॉर एक्सप्लोरेशन, रिसर्च और वॉर। एक्सप्लोरेशन के लिए, रिसर्च और वॉर के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल जर्नी करते हैं तो उसे बोला जाएगा एक्सपीडिशन। और ऑल अक्रॉस द कंट्री और लॉन्ग वॉक करते हैं तो उसे बोला जाएगा हाइकिंग। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी मेट्रिकुलेशन लेवल 27 जून की शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस हैं। इसमें है, द वर्ल्ड इज गवर्न्ड बाई सेवरल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की स्पेलिंग होती है ELEMENT, एलिमेंट। एलिमेंट मतलब एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक पार्ट और समथिंग एक्सट्रैक्ट, मतलब जिसे अलग नहीं किया जा सकता, उसके बिना उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसे बोला जाएगा एलिमेंट। द वर्ल्ड इज गवर्न्ड बाई सेवरल एलिमेंट।
कंटेन्स द स्पेलिंग एरर बतानी है, तो सबसे पहले एथिकल, ETHICAL, ETHICAL, इथिकल, ध्यान से देखिए, CKAL लिखा है, CKAL, ये दोनों गलत हो गए। उसके बाद देखते हैं, द एथिकल हैकर आइडेंटिफाई सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज, तो देखिए वल्नरेबिलिटी की स्पेलिंग भी गलत है, BULNERABILITIES, वल्नरेबिलिटीज। तो अब इसमें देख लेते हैं जो जो हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा वल्नरेबिलिटी की वजह से। एन एथिकल हैकर आइडेंटिफाइज सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज सो दैट बिजनेस ओनर्स, बिजनेस में देखो दो ऐसे सही है, बिजनेस ओनर्स में एड्रेस देम बिफोर अ बेलफुल हैकर अनकवर्स देम। बेलफुल क्या होता है, जो हार्मफुल हो, मतलब थ्रेटिंग, हार्म और मीनेंसिंग, MENACING, मीनेसिंग, ध्यान से सुनिए, ये कई बार आपसे गलती होगी, खतरे के लिए MENANCI, मीनेंसिंग नहीं है, ये मीनेसिंग है, MENACING, एन नहीं है, MENACING, मीनेसिंग। थ्रेटिंग हार्म, बिलफुल मतलब हार्मफुल। इथिकल, इथिकल का मतलब उचित और अनुचित के विचार से संबंधित, मतलब नैतिक, कंसर्न विद द बिलीफ ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग। तो एन इथिकल हैकर आइडेंटिफाई सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी सो दैट बिजनेस ओनर्स में एड्रेस देम बिफोर ए बेलफुल हैकर अनकवर देम। तो अब लास्ट हमारा वर्ड है वनरेबिलिटी। वनरेबिलिटी का मतलब होता है क्वालिटी, आपकी कमजोरी, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपोज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक, हार्म्ड, इधर फिजिकली और इमोशनली, मतलब आपकी क्या कमजोरियां हैं जिस पे फिजिकली और मेंटली कोई अटैक कर सकता है, तो दैट इज कॉल्ड वनरेबिलिटी। तो एक सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ खामियां हैं, तो एथिकल हैकर क्या करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, किससे पहले, जिससे कि जो बेलफुल हैकर हैं, जो हानिकारक हैकर हैं या वायरस हैं, वो कहीं उसको अनकवर ना कर दें, तो उससे पहले उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और सही कर दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एथिकल हैकर। इनकरेक्टली वर्ड बेंगल, बेंगल जो चूड़ियाँ होती हैं उसमें स्पेलिंग आती है BANGLE, क्या आती है, BANGLE, GLE आती है, GEL नहीं होता है, जेल नहीं होता, GEL होता है। अब एक एंजल है और एक एंगल है, तो एंजल और एंगल देखिए, एंगल ANGLE, एंगल जैसे एक्यूट एंगल 90 से छोटा, राइट एंगल 90 से बड़ा ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये एंगल आपने पढ़े होंगे। ANGEL, एंजल मतलब देवदूत हो गया, परी हो गई, मैसेंजर ऑफ गॉड हो गया, ए स्पिरिचुअल बीइंग बिलीव टू एक्ट एज एन अटेंडेंट, एजेंट और मैसेंजर ऑफ गॉड, तो उसे बोला जाएगा एंजल। BAGEL एक डिश है, उसे ऐसी दिखती है वो, उसको देख लेते हैं। BAGEL, बगेल इज ए ब्रेड रोल obtaining in the Jewish community of Poland. Bagels are traditionally made from the yeasted wheat dough that is shaped by hand in a ring. एक टोरस और रिंग की फॉर्म में जो यीस्टेड व्हीट होता है उसको बनाया जाता है और ब्रीफली बॉइल्ड इन वाटर एंड देन बेक्ड, पहले बॉईल किया जाएगा फिर बेक किया जाएगा, तो जो रिजल्ट, जो डेंस चुई डफी इंटीरियर आएगा विद ब्राउन एंड समटाइम्स क्रिस्प एक्सटीरियर, तो उसे बोला जाएगा बेगल। तो ये एक एडिबल थिंग है, इसे बोला जाएगा BAGL, बगेल। अगला हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का क्वेश्चन है, वोमेन्स वनरेबिलिटी, वनरेबिलिटी मैंने आपको बता दिया आपकी कमजोरी है, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपोज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड इधर फिजिकली और मेंटली, जिस पर कोई फिजिकली या मेंटली अटैक कर सकता है, अटैक किया जा सकता है, तो उसे बोला जाएगा वनरेबिलिटी। वोमेन्स वनरेबिलिटी ड्यू टू द डेनियल ऑफ ऑनरशिप, मतलब डेनियल मतलब मना कर दी गई है, डेनियल ऑफ ऑनरशिप ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैज बीन फोकस्ड ऑन इन द एनालिसिस ऑफ हाउ प्रोग्रेसिव लॉज शेप्ड जेंडर रिलेशन। तो प्रोग्रेसिव का मतलब होता है हैपनिंग और डेवलपिंग ग्रेजुअली इन स्टेज, उसे बोला जाएगा धीरे धीरे कोई चीज़ डेवलप हो रही है, प्रोग्रेसिव। जैसे आपने दो तरीके के टैक्स सुने होंगे, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। जो इनकम टैक्स है वो एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, मतलब जैसे जैसे आप इनकम बढ़ती जाएगी आपके ऊपर टैक्स का रेट बढ़ता जाएगा, तो प्रोग्रेसिव टैक्स है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, हैपनिंग और डेवलपिंग ग्रेजुअली इन स्टेजेस। एनालिसिस का मतलब होता है डिटेल्ड एग्जामिनेशन करना ऑफ द एलिमेंट्स और स्ट्रक्चर ऑफ ए समथिंग, तो उसे बोला जाएगा एनालिसिस। तो एनालिसिस की स्पेलिंग देख लीजिए, ANALYSIS, प्रोग्रेसिव PROGRESSIV, फोकस की स्पेलिंग आप देख ही रहे हैं, FOCUSED, वल्नरेबिलिटी की स्पेलिंग पहले भी आई है, आपको फिर से बता दी गई है। अगला हमारा वर्ड ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर बतानी है। द सीक्रेट ऑफ टाइट रोप वॉकिंग, टाइट रोप मतलब समझ के, एक टाइट रस्सी है जिसपे एक्रोबेट परफॉर्म करता है, उसे टाइट रोप बोलेंगे। द रोप और वायर स्ट्रेच टाइटली हाई एबव द ग्राउंड ऑन विच एक्रोबेट परफॉर्म
फीट्स एंड बैलेंसिंग। तो एक्रोबेट कौन होते हैं? जो करतब दिखाते हैं। द एंटरटेनर हु परफॉर्म स्पेक्ट्रल ड्रामा जिम्नास्टिक एंड फीट्स। जैसे ये एक लड़की है, ये एक्रोबेट है, ये इस टाइट रोप पर चलने की कोशिश कर रही है, तो उसके लिए वो क्या कर रही है वो बताया गया है। द सीक्रेट टू टाइट रोप वॉकिंग इज टू ग्रैप्स, GRAPS होगा, grabs the rope between the toes and distribute one's weight evenly on the sole of one's feet। मतलब टाइट जो रोप है उसको टो से मतलब ऊँटों से टाइट करना है। तो ग्रैप्स का मतलब होता है सीज करना, होल्ड फर्मली। तो इसका जो स्पेलिंग एरर है वो होगी GRASP। क्या होगी? ग्रेस्प, GRASP। ग्रेस्पिंग, ग्रेस्पिंग पावर आपकी अच्छी है, आप कैच जल्दी कर लेते हो, सीज कर लेते हो, होल्ड फर्मली, GRASP। GRAPS नहीं होगा, क्या होगा? GRASP। ग्रेस्प द रोप बिटवीन द टोज एंड डिस्ट्रीब्यूट वंस वेट इवनली ऑन द सोल्स ऑफ वंस फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछा गया है स्विस एंटरप्रेन्योर हैज पुल्ड द प्लग। ये ईडियम है, बहुत ही अच्छा ईडियम है। पुल द प्लग, पुल द प्लग। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि एक प्लग है और एक प्रेस लगी हुई है, प्रेस का प्लग लगा, अगर किसी ने प्लग को हटा दिया है तो इसका मतलब उसने क्या किया? प्रिवेंट किया कोई चीज़ हैपनिंग, कोई चीज़ घटित होने से। कोई उससे जल जाता प्रेस से, या कपड़ा जल जाता, तो उसने क्या किया? पुल द प्लग, प्लग को खींच दिया है। इसका मतलब प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और कंटिन्यूइंग, दैट इज कॉल्ड पुल द प्लग। अब प्रेस गर्म नहीं होगी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं पुल द प्लग का मतलब क्या है? प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और कंटिन्यूइंग। तो स्विस एंटरप्रेन्योर हैज पुल्ड द प्लग ऑन एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट इन द फर्म। फर्म में फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए उसने पुल द प्लग कर दिया, मतलब अपने आप को प्रिवेंट कर लिया, रोक लिया। या एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग क्या होगी? ENTREPRENEUR, TREPRE, ENTREPRENEUR। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? ए पर्सन हु सेटअप्स ए बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग ऑन ए फाइनेंशियल रिस्क इन होप ऑफ प्रॉफिट। इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताने हैं। डिमिनिटिव, क्रेडुलस, सगासियस और कॉर्पोरेल। कॉर्पोरेल का मतलब होता है CORPOREAL, रियल लास्ट में आएगा। कॉर्प मतलब बॉडी से रिलेटेड है, शारीरिक है। स्पर्शनी, रियल, रियल में है, तो इसका मतलब जो उसे टच किया सकता है। विच कैन बी टच्ड, नॉट जस्ट फेल्ट फिजिकली, फिजिकल नॉट स्पिरिचुअल। मतलब कोई भी वो बॉडी है, मतलब शारीरिक जो है, स्पर्शनीय है, उसे बोला जा रहा है कॉर्पोरियल, CORPOREAL, रियल आएगा। डिमिनिटिव मतलब मच स्मॉलर देन द यूजुअल, नन्ना यानी सामान्य से काफ़ी छोटी चीज़ है, उसे बोला जा रहा है डिमिनिटिव, मच स्मॉल देन यूजुअल। स्पेलिंग सारी देखते जाना, DIMINUTIV। क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब होता है हैविंग और शोइंग टू ग्रेट रेडीनेस टू बिलीव थिंग्स। मतलब कुछ इस तरीके से कि वो जो बंदा जल्दी से विश्वास कर ले उसे बोला जाएगा क्रेडुलस। गलीबल, इसका एक सिनोनिम है, नाइब सिनोनिम है, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है। गलीबल, GULLIBLE। और क्रेडुलस मतलब जो जल्दी से चीज़ों पे विश्वास कर ले, हमेशा तैयार हो विश्वास करने के लिए दूसरों पे, तो उसे बोला जाएगा क्रेडुलस। सगासियस, सगासियस का सिनोनिम होता है वाइज, मतलब जिसका गुड जजमेंट और अंडरस्टैंडिंग का जो क्षमता है, सही निर्णय लेने की क्षमता है, बुद्धिमान है, दूरदर्शी है, विवेकशील है। हैविंग और शोइंग गुड जजमेंट और अंडरस्टैंडिंग, उसे बोला जाएगा सगासियस। इसका जो सिनोनिम है वाइज है, ये भी SSC ने बहुत बार पूछा है। तो देखिए, आप स्पेलिंग की वीडियो देख रहे हैं, आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे इडियम्स भी देख पा रहे हैं, जैसे पुल द प्लग आपने देखा, और आप स्पेलिंग तो देख ही रहे हैं, सिनोनिम्स भी देख पा रहे हैं, एंटोनिम्स भी देख पा रहे हैं। तो यही फ़ायदा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिए प्रीवियस ईयर के, और साथ ही साथ उनके ऑप्शंस को देखिए। जिस तरीके से हमारे CGL का, CHSL का, CPO का, MTS का भी हम लेके आएंगे, सिलेक्शन पोस्ट का, इनकी सीरीज चल रही है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऑप्शंस के साथ डिस्कस किया जाए, और ये एग्जाम में आपके डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाली हैं ये वीडियोज। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में पूछा गया है इम्पायस। इम्पायस मतलब शोइंग ए लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन। भगवान या धर्म के लिए जो रेस्पेक्ट की कमी है, शो करते हैं, उसे बोला जाता है इम्पायस, अपवित्र। रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब होता है ऑफिशियली किसी चीज़ को त्याग देना। मतलब टू से फॉर्मली दैट यू नो लॉन्गर वांट टू हैव समथिंग और टू बी कनेक्टेड विद समथिंग। जैसे किसी ने मेंबरशिप को क्या किया? रिनाउंस कर दिया। तो रिनाउंस कर दिया मतलब ऑफिशियली उसको त्याग दिया है, अपना स्वामित्व या अपना दावा छोड़ दिया है। एडमायरेबल, एडमायरेबल मतलब प्रशंसनीय है। देख लेते हैं। एडमायरेबल मतलब दैट यू एडमायर और एक्सीलेंट,
मतलब सराहनीय है, प्रशंसनीय है, जिसकी आप प्रशंसा करें, जिसमें अंदर एबिलिटी है कि उसको एडमायर किया जा रहा है, उसने इतनी काम किए हैं अच्छे, उनको रिकॉग्निशन मिल रही है, एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, तो उसे बोला जा रहा है एडमायरेबल। कॉशियस अभी बताया था, जो सावधान रहे, जैसे एक अनकॉन्शियस था, ऐसे ही एक वर्ड है कॉशियस, मतलब जो सचेत रहे, सावधान रहे, चौकस रहे। टेकिंग ग्रेट केयर ऑफ अवॉइड पॉसिबल डेंजर एंड फ्री प्रॉब्लम्स, मतलब जो पॉसिबल डेंजर या प्रॉब्लम्स हैं उनको अवॉइड करने के लिए ग्रेट केयर शो करे, उसे बोला जाएगा कॉशियस। एम्पायर्स बता दिया, एडमायरेबल बता दिया, रिनाउंस बता दिया, कॉशियस बता दिया। तो इस तरीके से आप बहुत सारी स्पेलिंग सीख रहे हैं, बहुत सारे वर्ड सीख रहे हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें फिर से बताना है, वो बोला गया है इनकरेक्टली से लॉन्जिटिविटी। लॉन्जिटिविटी का मतलब होता है ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ, मतलब लंबा जीवन, उसे बोला जाएगा लॉन्जिटिविटी। LONGEVITY। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग देख लीजिए, LIEUTENANT। टेन, आंट, LIEU। लुडिक्रियस का मतलब होता है जो वेरी सिली हो, बहुत ज़्यादा हास्यास्पद हो, रिडिकुलस हो, बेतुका हो, तो उसे बोला जाएगा लुडिक्रस। LUDICROUS। और इसी से बना हुआ रिडिकुलस है, RIDICULOUS। ये LUDICROUS है, ये RIDICULOUS है। दोनों स्पेलिंग याद रखनी है, एक दूसरे के सिनोनिम है। लोकेशन आपकी स्थिति है, जो आप व्हाट्सएप पे करंट लोकेशन, लाइव लोकेशन भेजते हो, वो लोकेशन है ये। अब हम आपको बताते हैं कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में ये रीजनिंग का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इसमें सबसे पहले लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं, फिर कैप्टन, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल। ये आपको याद होनी चाहिए टिप्स पर, क्योंकि ये सीक्वेंस कई बार रीजनिंग के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। सब लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं नेवी में, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कोमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल। इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट होते हैं, स्क्वाड्रन होते हैं, विंग कमांडर होते हैं, ग्रुप कैप्टन होते हैं, एयर कोमोडोर होते हैं, एयर वाइस मार्शल, एयर चीफ मार्शल। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंडियन आर्मी के अभी जो चीफ हैं जनरल, उनका नाम बताइए, इंडियन नेवी के एडमिरल हैं उनका नाम बताइए, और इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल हैं, इन तीनों के नाम कमेंट करके बताइए आप मुझे। ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ज़रूर याद कर लीजिए। तीनों मुझे आप कमेंट करके बताइए कि कौन कौन आर्मी, नेवी और नेवी, इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में जो चीफ हैं, जनरल, एडमिरल और एयर चीफ मार्शल, इसमें जो स्पेलिंग है, जैसे कर्नल की स्पेलिंग है, ये सब स्पेलिंग्स भी आप याद करते जाइए। कमांडर की स्पेलिंग है, लेफ्टिनेंट आपको बता दिया गया, और इसमें स्क्वाड्रन की स्पेलिंग है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ब्यूरोक्रेसी है, बिक्विज है, बेवरेजेज है, बिगाइल है। तो बिक्विज का मतलब होता है वसीयत में देना, मतलब टू अरेंज फॉर समथिंग टू बी गिवन टू समबडी आफ्टर यू हैव डाइड। मतलब कोई मर गया है, उसके बाद उसके जो नाती हैं, पोते हैं, बच्चे हैं, उनको जो जमीन जायदाद दिया जा रहा है, वसीयत में दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड बीक्वीथ। BEQUEATH, बीक्वीथ। बेवरेजेज, बेवरेज मतलब पानी को छोड़ के जो अदर देन ड्रिंक्स होंगी उन्हें बोला जाएगा एनी पोर्टेबल, मतलब पोर्टेबल मतलब पीने लायक, ए पोर्टेबल लिक्विड स्पेशली अदर देन वाटर, स्पेशली अदर देन वाटर, जैसे टी, कॉफ़ी, बियर, मिल्क, तो इसको बोला जाएगा क्या, बेवरेजेज। BEVERAGE। बिगाइल क्या होता है, BEGUILE। बिगाइल मतलब होता है जो चार्म हो, इंचेंट हो समवन ऑफन इन ए डिसेप्टिव वे, मतलब जो धोखाधड़ी से लोगों को मोह ले, उसे बोला जाएगा बिगाइल। मतलब दूसरों को पागल बना दे वो धोखाधड़ी करके, तो उसे बोला जाएगा, जैसे फ्रॉड हो जाता है, मोह लेना, छलना, धोखा देना, गुमराह करना, तो उसे बोला जाएगा बिगाइल। BEGUILE। चार्म और इंचेंट संबंध, किसी को मोहित कर लेना अपनी उससे, चार्म मतलब अपने अट्रैक्शन से, ऑफन इन ए डिसेप्टिव वे। क्लियर। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग देखिए, BUREAUCRACY। BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब लाल फीता शाही, नौकरशाही, दफ्तरशाही, मतलब ऑफन यूज इन ए क्रिटिकल वे, द सिस्टम ऑफ ऑफिशियल रूल्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज फॉर डूइंग समथिंग दैट पीपल ऑफन थिंक टू कॉम्प्लिकेटेड। मतलब ब्यूरोक्रेसी है, मतलब नौकरशाही है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोग सोचते हैं इस चीज़ को, एक ऑफिशियल सिस्टम है, तो उसे बोला जा रहा है ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये हमारे पास इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। बोर्गरीज, बोर्गरीज का मतलब होता है जो मिडिल क्लास आदमी है या कैपिटलिस्ट आदमी है उसके लिए वर्ड यूज होता है। पूंजीपति वर्ग के लिए, मध्यवर्गीय के लिए, उसके लिए वर्ड यूज होता है। BOUR, स्पेलिंग अच्छी है, स्पेलिंग अच्छा आ सकती है, BOUR GEOISIE। यहाँ पे स्पेलिंग एरर करके EI लिख देगा आपको अगले एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। The middle class typically with reference to its perceived materialistic value or conventional attitude, मतलब मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय लोगों के लिए है, या फिर कैपिटलिस्ट क्लास इन द मार्क्सिस्ट कंटेंट्स कैपिटलिस्ट क्लास हु ओन मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, सोसाइटी की मैक्सिमम वेल्थ है या कैपिटलिस्ट क्लास के लोग हैं, उसे बोला जाता है बोर्गोइज। अगला है बर्लेस्क्यू। बर्लेस्क्यू का मतलब क्या होता है? द टाइप ऑफ परफॉर्मेंस पीस ऑफ राइटिंग विच सोच समथिंग इन ह्यूमरस वे, मतलब हास्यास्पद तरीके से किसी चीज़ को प्रदर्शित करना, किसी चीज़ को परफॉर्म करना, किसी पीस ऑफ राइटिंग को शो करना, उसे बोला जाएगा बर्लेस्क्यू। स्पेलिंग अच्छी है आपके सामने, BURLESQUE। अब वो क्या करेगा? QE लिख देगा डायरेक्ट, ऐसी कई एरर आई हैं। QUE होना चाहिए, यूनिक था, UNIQUE, यू हटा दिया उसने, तो ऐसे ही यहाँ पे भी यू हटा सकता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि इनका मतलब क्या है और इनकी स्पेलिंग क्या है। अगला बर्गलर और बेगर। बेगर तो भिखारी हो गया। बर्गलर जो होता है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये भी SSC बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ए पर्सन हु एंटर्स ए बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, जो सेंध मारते हैं उसे बोला जाएगा बर्गलर। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नाम है PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल, जहाँ पे डेली क्विज फॉर्मेट में ये वीडियो आने से पहले क्विज बनाया जाता है, क्विज आपको अवेलेबल कराया जाता है। आप कमेंट करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करिए। और इस डेली वोकैब के जो फ्री इनिशिएटिव है, जो शिफ्ट वाइज है, ऐसा कहीं भी नहीं है जिसमें आपको स्टार्ट और एंड का बटन है और हैशटैग के ऑप्शन है। हैशटैग सिनोनिम सर्च मारिए, हैशटैग एंटोनिम सर्च मारिए, हैशटैग ईडियम सर्च मारिए, हैशटैग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मारिए। तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं अभी जो SSC JEE के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं उनका हम वीडियो लेके आएंगे, और वो क्वेश्चंस जरूर करके जाइए। CGL वाले भी और CHSL और आपके सिलेक्शन पोस्ट वाले, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, उन क्वेश्चंस को जरूर करके जाएँ। डेली एक वीडियो आ जाएगी आपके पेपर के आने से पहले, सारी शिफ्टें उसकी ख़त्म कर दी जाएंगी। आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं वीडियो वो वाली, बिल्कुल मिस मत करना, पूरी वीडियो देखना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, उसको शेयर करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और SSC गेम चेंजर को ज्वाइन करिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है वो। उसमें आपको पिछले 10 सालों के और जो लेटेस्ट, जैसे अभी SSC JEE के क्वेश्चंस हैं उसमें अपलोड कर दिए जाएंगे 1-2 दिन में, तो आप पूरे 250 क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे एक साथ, या जो भी है 500 क्वेश्चन है। जॉन चांस्ड अपॉन, ये एक इडियम है, चांस अपॉन। चांस अपॉन का मतलब होता है टू फाइंड समथिंग, टू मीट समवन बाई चांस। अब कोई नहीं बताने वाला आपको कि इस स्पेलिंग में आपको इडियम भी सीखने को मिल रहे हैं। जैसे पुल द प्लग मैंने आपको बताया, ऐसी चांस अपॉन एक इडियम है, इसका मतलब होता है कि किसी से अचानक मिल जाना, टू फाइंड समथिंग और मीट समवन बाई चांस। क्लियर? अब हमारे पास वर्ड है जॉन चांस्ड अपॉन ए फॉर्मर कलीग ऑफ एट हिज एयरपोर्ट। तो कलीग की स्पेलिंग क्या है? COLLEAGUE, COLLEAGUE। तो कलीग क्या होता है? मतलब जो आपके प्रोफेशन में, बिजनेस में साथ काम करते हैं उनको बोला जाता है कलीग। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, अथॉरिटी, इलेजिटिमेट, इनअफेक्चुअल, ऑथेंटिक। तो इलेजिटिमेट की स्पेलिंग देख लीजिए, ILLEGITIMAT। ये ILL है, ध्यान रखिए, ILLEGITIMAT। इलेजिटिमेट का मतलब होता है जो रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, गैर कानूनी है, अगेंस्ट द रूल है, अगेंस्ट द लॉज है, तो उसे बोला जाएगा इलेजिटिमेट। अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब जिसके पास आदेश देने की अधिकार है। द पावर और राइट टू गिव ऑर्डर्स, मेक अदर्स थिंग्स अदर्स ओबे, जिसे दूसरे लोग को फॉलो करते हैं, आज्ञा करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, तो उसे बोला जा रहा है अथॉरिटी। ऑथेंटिक यानी जो जेन्युइन है, रियल है, उसे बोला जाएगा ऑथेंटिक। इनअफेक्चुअल, इनअफेक्चुअल में ई आता है। जो AFFECT है, ये अफेक्ट और इफेक्ट, इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो इफेक्ट वाला नाउन है और अफेक्ट वाला वर्ब है।
इनएफेक्चुअल, इनएफेक्चुअल का मतलब होता है नॉट हैविंग द एबिलिटी टू अचीव मच, नॉट अचीविंग व्हाट यू वांट। मतलब आपने वांछित सफलता प्राप्त नहीं की है या इच्छित सफलता का प्रभाव प्राप्त ना मिलना, सफलता का ना मिलना, मतलब इनएफेक्चुअल हो गया, निष्प्रभावी, बेकार, व्यर्थ, तो उसे बोला जाएगा नॉट हैविंग द एबिलिटी टू अचीव मच, तो उसे बोला जाएगा इनएफेक्चुअल। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, गेम्स इनस्टिल, इनस्टिल का मतलब होता है किसी में, किसी के अंदर कोई चीज़ बैठाना, मतलब कोई शिक्षा देना। टू मेक समबडी थिंक और फील समथिंग, मतलब दूसरों को सोचने की, फील करने के लिए जो चीज़ बैठाते हो दूसरों के मन में, तो उसे बोला जाएगा इनस्टिल। गेम्स इनस्टिल इन पीपुल, तो जो गेम है वो लोगों में कौन सी वैल्यूज डालते हैं, टाइमलीनेस की, ऑनेस्टी की और कंसिस्टेंसी की, इन देयर रूटीन, उनके रूटीन में इनकलकेट कर देते हैं। इनस्टिल का मतलब समझना, किसी के मन में कुछ बैठाना या किसी चीज़ की शिक्षा देना, तो उसके लिए वर्ड है INSTIL। इनस्टिल इन पीपल द वैल्यूज ऑफ टाइमलीनेस, टाइमलीनेस का मतलब वही पंचुअल होगा कि आप किसी भी काम को टाइम पे कर रहे हो। फैक्ट और क्वालिटी ऑफ बीइंग डन अकरिंग एट ए फेवरेबल और यूजफुल टाइम, टाइमलीनेस। कंसिस्टेंसी, किसी चीज़ को लगातार करते रहना, जैसे ये वीडियो कंसिस्टेंटली हमारे चैनल पर आ रही हैं, डेली वोकेब की एक वीडियो आपके सामने आती है, जैसे CGL की है, CHSL की है, CPO की है, सिलेक्शन पोस्ट की है, इन सब की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर है, आप जाके जरूर देखिए। तो कंसिस्टेंसी क्या है, द क्वालिटी ऑफ ऑलवेज बिहेविंग और परफॉर्मिंग इन ए सिमिलर वे और ऑलवेज हैपनिंग इन ए सिमिलर वे, मतलब कोई चीज़ लगातार हो रही है, कंसिस्टेंट हो रही है, दैट इज स्थिर है, संगति है, तो उसे बोला जाएगा कंसिस्टेंसी। और इसमें कुछ सीखने का नहीं है। ऑनेस्टी के लिए सिनोनिम क्या है, ऑनेस्टली, ट्रूथफुली हो गया। कंसिस्टेंसी की स्पेलिंग देख लेना, CONSISTENCY होता है, TENCY होता है। देखिए इसमें SY लगा हुआ है तो ये गलत हो गया। ऐसे ही इसमें भी कुछ ना कुछ एरर है, इन स्टील वाली एरर है, ये भी गलत हो गया, इन स्टील की एरर है, ये भी गलत, तो यही एक सही है। कहाँ गए हम, आइए दोबारा देखते हैं इसमें जो रह गए हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो इस तरीके से ये हमने सिलेक्शन पोस्ट में जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आए थे उनको हमने कर लिया। सिलेक्शन पोस्ट के जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। इसमें स्पेलिंग के सभी क्वेश्चंस कवर हुए हैं और साथ ही साथ हमने उन क्वेश्चंस को भी किया है जो ईडियम्स फ्रेजेस के हैं, वन वर्ड के हैं। तो इस तरीके से सिलेक्शन पोस्ट 2023 के हमने ईडियम्स फ्रेजेस की एक वीडियो ला चुके हैं जिसमें ईडियम फ्रेजेस के सभी क्वेश्चंस हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स की ये वीडियो आपके सामने आज आ जाएगी। और दूसरी ईडियम्स फ्रेजेज हो गया, सिनोनिम्स की, एंटोनिम की, वन वर्ड्स, इस तरीके से 5 वीडियो आ गई हैं जिनमें ऑप्शंस के साथ सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, मैं बिल्कुल टारगेटेड बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको जरूर देख के जाइए और अपने नोट्स बनाइए और क्विज अटैम्प्ट करिए, जो गलती हो रही है उन पर ध्यान दीजिए, उनको अल्टरनेट डेज पर रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए अपने, तभी ये वीडियोज फायदेमंद होंगी आपके लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। SSC गेम चेंजर एक हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 99 रुपये की फ़ीस पे करनी होगी। उसके बाद आप इस ग्रुप से जुड़ जाएंगे जिसमें आपको पिछले 15 वर्षों के और अभी जो SSC लेटेस्ट एग्जाम करा रही है उन सभी क्वेश्चंस को क्विज फॉर्मेट में आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा, बहुत इजीली तरीके से। जैसा कि इस वीडियो मैंने आपको डेमो दे के बताया कि एक बटन पर क्लिक करना है और आपने लीजर टाइम में बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कमेंट करिए, आप जो भी आपसे पूछा जा रहा है, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। मैंने देखा है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, यही हमारे मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।